हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू केशव पूर्णिमा ब्लॉग्स। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मेरे मॉर्निंग की स्टार्टिंग हमेशा ग्रीन टी से ही होती है। तो ये तैयार है मेरी ग्रीन टी। साथ में मैंने थोड़ी सी मेथी सोक करके रखी, बिस्किट, करेला एंड नींबू, और जो कि हम ग्रीन टी में थोड़ा सा स्क्वीज करके पीते। इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी और सब्जी भी छौंक दी थी। तो आज का दिन ना थोड़ा सा बिजी होने वाला था, इसलिए मैंने काफ़ी काम पहले ही निपटा लिया था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं नहा धो के आई, सब्जी छौंक दिया और दाल चढ़ा दी, क्योंकि आज मेरे बेटे के स्कूल में जन्माष्टमी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो उसको करना था रेडी, और बच्चों को रेडी करने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैं उधर से आधा खाना रेडी करके आ गई थी। इनको नहला धुला के कपड़े पहनाने लगी थी, और इनकी डिमांड थी कि आज मैं चीज़ पराठा लेके जाना है टिफ़िन में। तो मैंने इनकी टिफ़िन ना रेडी करके पहले ही रख दी थी, क्योंकि जब रेडी करने बैठ जाऊंगी तो और कोई हेल्प करने के लिए है नहीं, तो फिर टिफ़िन रह जाती है। क्योंकि छोटे बच्चों को रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी ये निकाल रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं। पर ये कि ज़्यादा परेशान नहीं करता मेरा बेटा, पर मेकअप वगैरह करने में, कृष्ण जी बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने इसकी कर दी छोटी सी चोटी, क्योंकि मुझे लगाना है कान्हा जी के बाल करली वाले। तो अब मैं इसका मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ना पहले इसको मॉइस्चराइज़र लगा रही। वैसे ना बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा वैसे मेकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों को केमिकल और कॉस्मेटिक से एलर्जी भी हो सकती है। तो मैंने बहुत हल्का सा लगाया था फाउंडेशन, उसके बाद फेस पाउडर। और पूरी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई मेरी रेडी करने की, क्योंकि इसमें बीच में आ गया था कॉल, तो बीच में रुक गई है। मैंने रिकॉर्डिंग ओनली सिर्फ इसलिए की, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं ना, बहुत सारे लोग मेरे पे, कि अरे आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, सबको अच्छे से खाना बना लेते हो, ये राधा बना खुद भी जो है तैयार हो जाते हो। अरे भाई, टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। जिस टाइम में आप लोग स्क्रॉल करते हो उस टाइम हम बैठ के वीडियो बनाते हैं। सुबह बच्चों को रेडी करके अगर कोई प्रोग्राम है तो भेजती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, सारा काम ख़त्म करती हूँ, तब तैयार करती हूँ। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं भेजते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। और बच्चे भी जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, बस खाली कपड़े पहना दिया, माला लगा दिया, टीका लगा दिया। पर मेरा क्या है, मुझे लगता है कि हर चीज़ थोड़ा क्रिएटिविटी से की जाए तो अच्छा है, और बच्चों का ना बचपन वापस नहीं आता। और मुझे खुद भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ अच्छा और डिफरेंट तरीके से करके, इसलिए मुझे लगता है अच्छे से करना चाहिए। तो इस यहाँ मैं कुमकुम का अपने बेटे को लगा रही हूँ टीका। तो ये बार बार ना हिला दे रहा था, 1-2 बार ख़राब हो गया था, पोछा भी मैंने। तो मैं कुमकुम से लगा रही थी टीका, और बोल रहा था कि मम्मा, इसने ना अपना डांस रेडी किया था, राधे राधे सॉन्ग है ना ड्रीम गर्ल का, तो उसमें डांस वांस रेडी किया है। अब देखते हैं स्कूल में क्या करके आएंगे। तो इधर ये जो ईयर में पहना है, ये प्रेस करने वाला है, ये वैसे छेद वाला नहीं है पहना है, इसको प्रेस करके पहनाया जाए। तो वाइट कुमकुम के बाद ना मैंने बीच में रेड लाइन से किया। तो वाइट कुमकुम लगाने का एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको नहीं आता तिलक लगाना, तो आप जो जूड़ा पिन होती है ना, उससे रख के भी ईजिली लगा सकते हो, बहुत अच्छे से लग जाता है। और ये मैं इसके चिन पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने सोचा था कि प्रॉपर जैसे कुमकुम का कान्हा जी का होता है डिज़ाइन, आईब्रोज़ के ऊपर बनाऊंगी, पर मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं था। और मेरा ना कुमकुम काफ़ी पुराना था, मैंने कुछ भी नया लिया नहीं था, ये सब तो सूख गया था। क्योंकि मैं ना जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं हर साल इसको कान्हा बनाती हूँ। और इस बार तो हमने धोती कुर्ता भी नहीं खरीदा, मेरे पास बहुत पुराना रखा हुआ था इसका ये कपड़ा। मैं कुछ चीज़ों के लिए गई थी मार्केट ना, पर मुझे लगा कि ड्रेस लेना, वो पीली पीली ड्रेस मिल रही थी, धोती कुर्ता वगैरह, पर इसके पास ऑलरेडी कुर्ता भी था पीला। पर मुझे लगा कि कान्हा जी के हिसाब से धोती वाला सेट अच्छा रहेगा। और वो मुझे देख के लगा कि जब ये इतना हर जगह यही कुर्ते, यही 2 पैटर्न 3 पैटर्न मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे वही पहने होंगे। पर मुझे कुछ करना था डिफरेंट, इसलिए मैंने सोचा जो है उसी में कुछ क्रिएटिव करते हैं। हालांकि इसके पास मुकुट वगैरह सब कुछ पहले से है और कई साइज़ का है। जब से ये हुआ है तब से 0 साइज़ से लेके प्रीवियस ईयर तक मैंने इसको बना के भेजा था, मुकुट वाला ही। घर में एक बार मैंने इसको वैसे बनाया भी था अलग तरीके से। तो मैंने इसलिए ना ड्रेस वगैरह नहीं लिया, और मैंने सोचा मैं खुद से बनाऊंगी इस बार इसके लिए कुछ स्पेशल। तो मैंने ना मेरे पास एक चुंदरी प्रिंट का दुपट्टा था, एक टाइम बहुत ट्रेंडिंग था, वो मैंने लिया था। तो मैंने ना दुपट्टे से ही मुकुट बनाया था, और मैंने रात में ही बनाया था, रिकॉर्डिंग भी की थी, पर
मतलब वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। काफ़ी चीज़ें डिलीट करते समय, जैसे प्रीवियस ब्लॉग की वीडियोज़ वगैरह डिलीट करते टाइम वो डिलीट हो गई। नहीं, मैं सोचा था कि इसमें डालूंगी। मैंने उससे मुकुट बनाया था दुपट्टे से, तो मैंने रात को ही उसमें ना थोड़ी बहुत स्टिचेस लगा के रख ली थी कि बस सुबह उसमें मोर पंख वगैरह ऐड कर दूंगी। पर सुबह उठ के मैं उसमें मोर पंख और साइड में मोती का एक नेकलेस था वो ऐड कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हाथ से बना था मगर बहुत सुंदर लग रहा था। तो मतलब फाइनली मैंने इसको पहना उड़ा के कर दिया रेडी। आप बताना ज़रूर कैसा लग रहा था मेरा कान्हा। और सच बताऊं कि मैंने एक प्रॉपर ढंग की फ़ोटो नहीं ली इसकी, इतनी हड़बड़ी में इसको रेडी करके भेजा। अगर स्कूल से आ गई फ़ोटो तो अच्छी है, नहीं तो देखती हूँ क्या होता है। तो ये देखिए, अब मैं खाना तैयार कर चुकी थी तो उसकी रिकॉर्डिंग आज नहीं मैंने की है। तो अब मैं फटाफट पैक कर रही हूँ क्योंकि उनके डैडी सुबह नीचे ऑफिस से छोड़ के आ गए इनको, सॉरी नीचे बस में उनको बिठा के आ गए थे। अब मैं फटाफट उनकी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो मैं लिफ्ट तक गई थी, मेरा मन नहीं मान रहा था कि फ़ोटो ले लूँ, पर बहुत लेट हो चुकी थी तो टाइम नहीं था क्योंकि बस वाले का कॉल आ रहा था। तो ये लेके गए, फटाफट छोड़ के आए। इधर सब्जी, दाल और सैलेड और रोटी मैंने इनको पैक कर दी है। और जैसा कि मैं बताऊँ इनको इवनिंग के लिए ग्रीन टी के साथ में थोड़ा सा मखाना और चना ये ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मतलब डेली बाहर का नहीं अच्छा होता है। शाम होते होते भूख लग जाती है क्योंकि इनका टाइम लंबा, ऑफिस से लौटने में ना लेट हो जाती, तो शाम की चाय वगैरह ही वहीं पीते हैं। इधर मैं खाना पैक कर रही थी पर मेरी बेटी को था कि मैं करूँगी, तो मैंने उसको एक छोटी वाली टिफ़िन दे दी कि आप रख दो, नहीं तो फिर उनको गुस्सा आ सकता था। बच्चे हैं अभी, इनका थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं आगे इधर बर्तन वगैरह थोड़े बहुत थे जो सुबह के नाश्ते के धुलने के लिए। ये लोग बोलते हैं ना कि आप लोग कैसे बना लेते हो, हम भी घर का सारा काम करते हैं, हम इसमें इतना फास्ट करके दिखाते हैं तब इतना टाइम लगता है। हम भी प्रॉपर जैसे आप काम करते हो पूरा बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो सब करते होंगे, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है ब्लॉग में दिखाना। मगर मतलब इतने सारे कमेंट्स मेरे इंस्टा वगैरह पे भी आए तो मुझे लगा कि मैं एक ब्लॉग ऐसा बनाती हूँ कि जिसमें दिखाती हूँ कि हाँ भाई हम लोग भी करते हैं। हमने कोई मेड हेल्पर नहीं रख रखा है, खासकर मैंने। मुझे लगता है अभी मैं कर सकती हूँ, मैनेज तो कर रही हूँ, नहीं कर पाऊँगी तो अलग बात है, देखा जाएगा। तो मैं भी सारा काम अपना फटाफट निपटा रही थी। और पता है आपको, इसमें इतना फास्ट करके हम लोग स्पीड बढ़ा के दिखाते हैं तो इतना टाइम लगता है। सोचो पूरे दिन हम लोग भी करते हैं। और आपको पता है ना कि आजकल मीम्स चल रही जैसे कि मतलब दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन सिंक का बर्तन ख़त्म नहीं होता है। वो मीम्स नहीं है भाई, रियलिटी है। मतलब ज़्यादा फैमिली हो तो भी वही हाल होता है, कम फैमिली हो तो भी वही हाल होता है। अगर आप घर में रह रहे हो, बच्चे हैं ना, तो पूरा दिन बर्तन धुलो लेकिन कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो इधर मैंने फटाफट बर्तन धुल लिया। और मुझे ना सुबह कभी कभी जल्दी उठ जाओ तो भूख जल्दी लग जाती है, तो मुझे लग रही थी भूख, और मैंने सुबह से चाय भी नहीं पिया था इसको रेडी करने के चक्कर में। फिर हस्बैंड बोले मुझे दे दो, लंच नहीं, ट्रैफिक हो जाएगी तो मैं जा नहीं पाऊँगा, जबकि वो गए नहीं। इधर मैं थोड़ा मेरे पौधों में पानी आज सुबह सुबह नहीं डाला था, तो मैंने ना घर में ही जो अनयूज कंटेनर्स होते हैं उसमें भी कुछ पौधे लगा दिए हैं। करी पत्ता है और सीड्स डाले हैं, कई सारे निकले हैं, सेम हैं मेरे पास, बहुत सारे प्लांट्स हैं। परवल का भी निकला है, अभी छोटा सा प्लांट है, देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। और मनोकामिनी का फूल है, पहले निकलता था, इधर बीच नहीं निकल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत हरियाली होनी चाहिए। देखिए मनी प्लांट है मेरा, और ये है गुड़हल, कितना अच्छा खिल गया। और जब से बरसात आई है ना, बहुत सुंदर लगे सारे प्लांट्स। तो जब मैं पानी डालती हूँ तो मेरी बेटी बोलती मुझे भी डालना है, तो वो भी लेके डालती रहती है। हालांकि उसका एक भी प्लांट में पानी जाता नहीं है, सारा नीचे ही गिरता है, जो कि पूरी बालकनी मुझे बाद में पोंछनी पड़ती दोबारा। पर उस बच्चा है, उसकी बात भी सुननी पड़ती है। इधर इनको ना सॉन्ग लगवा रही थी कि मुझे सॉन्ग लगा दो, मैं टीवी में देखूंगी। इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं आई, मैंने सोचा था कि इसको म्यूट नहीं करूँगी, पर ये हो गया, तो मैं इनका सॉन्ग लगा रही थी। इनको आजकल न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना, मैं थारे पाँव की जूती ना, तो इनको वही देखना था। इन्होंने अपना सॉन्ग लगवा लिया, इसमें आ गया ऐड। तो ये क्या है ना कि देखिए, जब सुबह सब बिजी होते हैं ना तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिजी करना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी बेटे के आने तक सारा काम निपटा के रखना होता है। क्योंकि बच्चा आता है, अभी 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, उनको साथ में बिठा के खिलाना पड़ता है, कपड़े उतारना सब कुछ, क्योंकि अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि कुछ खुद कर पाएगा। तो आज हस्बैंड भी गए नहीं, टिफ़िन पैक करने के बाद भी ना अभी उनकी कॉल चल रही है,
तो वो उधर बेडरूम में बैठ के अपनी कॉल कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इधर मतलब छोटे वाले बेडरूम से सफाई स्टार्ट कर दी थी। जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने पूजा का रूम ओनली साफ़ किया था, बाकी आज मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि उसका लंच वगैरह बेटे का रेडी करके पहले रख देती हूँ और उसे रेडी कर देती हूँ, क्योंकि रेडी करने में लगेगा टाइम, प्रॉपर डेली ड्रेस पहनानी होती है तो मैं इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए झाड़ू तो सुबह लगा ही लेती हूँ पूरे घर में। पर आज मैंने पूरे घर में नहीं लगाई थी, केवल पूजा वाले घर में लगाई थी, तो बाकी रूम में अभी रह गई थी। तो मैं मतलब ये चाय वाय अभी नहीं पी हूँ, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ना जब काम लेट हो जाता है तो मन नहीं लगता है। तो मैं फटाफट इधर छोटे वाले रूम में लगा रही थी झाड़ू। हमारे देवर जी आए थे, यहीं पे सोते थे, पर अभी वो चले गए हैं तो बड़ा सूना सूना लगता है। जब भी बोलो बाबू से ना कि आपका रूम है, क्योंकि इसमें उसके सारे टॉयज़, बुक्स, ये सारे कपड़े वगैरह बच्चों के मैं इसी में ही रखती हूँ, तो वो कहता है नहीं मम्मा ये तो चाचू का रूम है, क्योंकि भैया जब भी आते हैं तो इसमें ही रहते हैं। और इधर किचन की साफ़ सफाई, मैंने किचन तो पूरा मेस फैला हुआ था ऊपर, लेकिन मैंने ना मतलब खाना वाना बनाने के बाद मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लूँ, फिर ऊपर समेटूँगी, क्योंकि अभी मैंने चावल नहीं बनाया था, बेटे के आने के कुछ टाइम पहले ही बनाती हूँ गरम गरम, ताकि वो आए तो उसको गरम गरम दाल चावल बहुत पसंद है लंच में वो रोटी नहीं खाना चाहता है, बोलता है मम्मा रात में भी रोटी देते हो, ब्रेकफास्ट में भी रोटी पराठा देते हो, मैं लंच में नहीं खाऊंगा। तो और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है सोसाइटी में। खैर आजकल तो थोड़ा बहुत बारिश की वजह से कम है, नहीं तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो मतलब 1-2 दिन भी नहीं बीतता है कितनी भी डस्टिंग किए रहो, पूरा घर एकदम गंदा पड़ जाता है। तो मतलब ये झाड़ू पोछा तो सभी करते रोज़, बाकी चीज़ों पे इतनी डस्ट जम जाती कि डेली का डेली उसको, अगर डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अच्छे से डस्टिंग करनी ही पड़ती है, पोछना पड़ता है। और इधर आने लगी थी बहुत तेज़ से आंधी, मैंने फटाफट कपड़े उठाए, मुझे लगा, और इनका मेरे बेडरूम वाली बालकनी में बहुत सारे कपड़े थे, मैंने नॉक किया पर हस्बैंड ने नहीं खोला, बोला अरे नहीं भीगेंगे, अभी बारिश नहीं आ रही, अभी खाली आंधी आ रही है तो हमने सोचा अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं फटाफट इधर अपना काम निपटाने में लग गई, उधर टीवी चल रही थी, मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी, और जितना मैं काम करती हूँ ना वो हेल्प भी करती है, हेल्प इन द सेंस कभी कभी तो बहुत काम करवा लेती है और कभी कभी तो काम बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है ना कि बच्चों के घर में एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है कि आप कहीं भी झाड़ू डालो, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, आपको ऐसे ऐसे आइटम मिलेंगे ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी टॉयज़ मिलेगा, कभी मतलब जो सामान खोया रहेगा, कभी कभी ऐसे ऐसे सामान निकल आते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आधा टाइम तो मतलब झाड़ू से ज़्यादा टाइम तो लग जाता है घर को समेटने में, क्योंकि शाम होते होते ना इतनी चीज़ें फैल जाती हैं कि मतलब सुबह रात तो हो जाती, फिर उनको सुलाने का टाइम, और बच्चे छोटे हैं, छोटी बेटी मेरी हो तो रोने लगती है, जब तक साथ में बेड पे नहीं जाओ सोती भी नहीं है। तो कितने काम हम मजबूर होते हैं छोटे बच्चों के कारण कि जैसे रात में नहीं निपटा पाते हैं, और जैसे बच्चे बड़े हो गए तो हमारा काफ़ी काम रात में निपटने लगता है, लेकिन अभी तो छोटे हैं तो मैनेज करना पड़ता है। तो इधर मैंने ना सोफ़ा वोफ़ा सही कर दिया अच्छे से, क्योंकि मुझे ना ये था कि आज मैं बाबू का प्रोग्राम है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको घर से प्रिपेयर करके भेजो और बच्चे नहीं अच्छे से कर पाते हैं, तो थोड़ा सा सैड हो जाते थे। पर मुझे ये टेंशन लग रही थी कि मैंने ना परसों ही नोटिफिकेशन आया था, 2 दिन पहले ही, तो 2 दिन में बच्चे को आप क्या ही रेडी करा पाओगे। डायलॉग्स थे पर उसको डायलॉग्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो डायलॉग्स रेडी करने थे या फिर डांस, तो मैंने छोटा सा एक डांस मतलब एक पैरा एक ओनली रेडी कराया था, वो भी नहीं कि पूरा सॉन्ग, क्योंकि बच्चों के लिए इतना ही बहुत, और उतना ही स्कूल में बजने भी देंगे, पूरा बजने नहीं देंगे, मुझे पता था, इसलिए मैंने एक पैरा तैयार कराया था। और रात में इनकी मैम को, क्लास टीचर को लिंक शेयर कर दिया था कि आप मेरे बेटे का ये सॉन्ग प्ले कर देना, वहाँ पे डांस करेगा। अब देखते हैं ये जाके स्कूल में क्या करेंगे। उधर मेरी बेटी कर रही थी इंजॉय, टीवी चल रही थी आराम से, वो देखती रहती है, नाचो नाचो का सॉन्ग चल रहा था उसका। तो जो ये टीवी के नीचे स्टैंड वगैरह लगाना, ये सब बहुत डस्ट इस पे आ जाती है, क्योंकि कल थर्सडे था, तो थर्सडे को ना हम प्रॉपर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि मतलब थर्सडे को ऐसी कोई क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए जो डेली क्लीनिंग में ना आती हो, जैसे कपड़े धुलना है या फिर हेयर वॉश करना है या फिर ऐसे डीप डस्टिंग करना है। तो मैं भी थर्सडे को अवॉइड करती हूँ, अवॉइड क्या समझ लीजिए, या तो अवॉइड करना भी हो जाता है
और एक दिन थोड़ा सा लूज़ हो जाता है काम में भी, हमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो हम कपड़े को भाई थर्सडे को तो मैं वैसे भी मुझे लगता है मैक्सिमम लोग कपड़े वगैरह नहीं वॉश करते हैं, शैम्पू भी नहीं करते हैं। इधर मैं डस्टिंग कर रही थी, मेरी बेटी भी पीछे पीछे लगी हुई थी, सारी हेल्प करती रहती है, वो बहुत अच्छी है, छोटी है। लेकिन उसके बाद जितने बर्तन धुलो ना फिर उतने के उतने तैयार हो जाते हैं। तो दूध की बॉटल्स वगैरह बॉईल करनी होती हैं, बच्चों के साथ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। तो मेरी बेटी मांग रही थी दूध, और आज ना दूध वाले भैया आए थोड़ा लेट, तो मैंने सोचा बॉटल वगैरह पहले वॉश करके रख दूँ बॉयल होने के लिए, तब तक मैं थोड़े बर्तन और हो गए थे उसको धुल लेती हूँ। और मैंने इधर अपनी चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि कितने लेट होने के बाद ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। सोचा अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मतलब इतने ही काम में इतना टाइम हो गया है कि 12 कब बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। बस अभी कई दिन से तो मैं सोचती हूँ, इंस्टा पे मैं रील वगैरह बनाती थी, आजकल तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है जब से ये सब स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग वगैरह। क्योंकि आप जब कुछ भी नया करना स्टार्ट करते हो ना, टाइम देना पड़ता है, चीज़ें आती नहीं हैं। और आज का प्रोग्राम था, रात में भी सारी तैयारी करनी थी, तो और साथ में ना आपको सिर्फ स्कूल का तैयारी या प्रोग्राम नहीं, बच्चे का होमवर्क है, उसको लर्न कराना है। और नेक्स्ट मंथ से ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी भी प्रिपरेशन सब में लग जाता है काफ़ी टाइम। छोटे बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली करा भी नहीं सकते हो, कभी उनका मन होता है कभी नहीं होता है मन, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो इधर मैंने अपना सारा काम निपटा के चाय वाय पी ली थी, और बेटी टीवी में ही लगी हुई थी काफ़ी देर से। अब मैं थोड़ा पोछा वोछा लगाऊंगी। और मेरा ये सब करते, आज मैंने सुबह नहा के ना जल्दी जल्दी में वाइट कलर के कपड़े पहन लिए, कुर्ती, और ये सब करते करते मेरे कपड़ों की आज ऐसी हालत हो गई थी ना कि मुझे लग रहा था कि मुझे ये गलती कर दी, मुझे ये पहनना नहीं चाहिए था। और मेरी बेटी पीछे पीछे लगी रहेगी, मैं उससे बोल रही थी कि ऊपर बैठ जाओ बेटा, नीचे गीला है। और आंधी आ रही थी तो वो बाहर जा रही थी, आंधी आने पे इधर स्टैंड वगैरह ऊपर लगे ना तो सारे सामान गिर जाते हैं। तो बहुत डर गई कि बोल रही मम्मा भूत आ गया, भूत आ गया। मैंने कहा भूत नहीं बेटा, आंधी आ गई और आंधी आते आते बारिश भी होने लगी। और हमारे हस्बैंड चले गए ऑफिस, क्योंकि वो, और हमारा बेडरूम भी क्लीन होने का टाइम आ गया कि फाइनली हमें छुट्टी मिल गई अपना बेडरूम। उधर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये मैंने सोफ़ा ना बड़े आराम से साफ़ वाफ करके सेट किया था। लगता है ना कि जितना काम आप फिनिश करते हो कि उतने पे फिनिश रहेगा, नहीं भाई। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है कि आप पूरा 100 तक पहुंच जाओ 99 पे, फिर वहीं पे सांप काटता है, फिर आप जाके सीधे 0 पे पहुंचते हो। वही हालत होती है हम छोटे बच्चों की मम्मा का, कि सारा काम जब आप निपटा लेते हो ना, लास्ट में बच्चे या तो कुछ गिरा देंगे या तो सारा फैला देंगे, आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हो। तो इसलिए बच्चों में मुझे लगता है जिसके पास भी छोटे बच्चे हो ना, जज नहीं करना चाहिए कि इनका घर ऐसा, मतलब कोशिश तो सब करते हैं कुछ लोगों को छोड़ के कि हमारा घर भी क्लीन रहे, हमारे बच्चे भी मेंटेन रहें, उनका सब कुछ अच्छा हो, सब कोशिश करते हैं, एक ही मदर कोशिश नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप सब कुछ जैसे ही फिनिश करते हो फिर से फैल जाता, और उसी टाइम गेस्ट आते हैं। आप जिस दिन सही से रहोगे ना उस दिन गेस्ट नहीं आएंगे, जिस दिन लेकिन थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है, आपके कपड़े आपका घर, उस दिन ज़रूर से ज़रूर गेस्ट आते हैं। तो फाइनली हमारे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस अभी अभी 10 मिनट पहले, और हमारा बेडरूम भी हो गया खाली। तो आज सुबह ना, मतलब जैसे बेटा गया उन्होंने कॉन कॉल स्टार्ट हो गया, बेडरूम अंदर से बंद कर लेते हैं। वो किसी भी रूम में रहते हैं, अगर उनकी कॉन कॉल वगैरह चलती है ना, तो बच्चे, बेटी तो रहती है घर में, जाके बहुत शोर करती है, बात करेगी डैडी डैडी, क्योंकि डैडी जब मिलते हैं, इनकी ड्यूटी ऐसा सुबह से रात तक की होती है, तो जब भी मिलते हैं तो बच्चे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये बेडरूम बंद करके ही अक्सर रखते हैं, तभी अपना काम करते हैं। तो इसलिए वो पूरा लॉक कर लेते हैं। जैसे ही खुला फिर हमें सफाई का टाइम मिल गया। वैसे सबसे पहले ना बेडरूम ही क्लीन होता है, पर आज सबसे लास्ट में बेडरूम का नंबर आया। और उधर सुबह सुबह ना मैं सारे कर्टन बालकनी खोल देती हूँ। मुझे लगता है कि जो नेचुरल रोशनी होती है घर में आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि इससे ना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमेशा लाइट की रोशनी में नहीं रहना चाहिए। तो इधर मैंने ना इस रूम की भी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी। उधर देखिए जैसे ही बेड सेट होता है तब से मैडम ऊपर चढ़ के आधा से ज़्यादा फिर से उधर का काम पूरा करके आई हैं, सोफ़े का। अब इधर बेड का भी तो करना है। अभी इनका बैग मिल गया, अभी पढ़ाई करने जा रही हैं आजकल दोपहर में।
पढ़ाई करती हैं और बोलती मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है। सोच रही हूँ, अभी बहुत छोटी है, पर यह है कि सारे बच्चे जाते हैं ना बेटा, तो इसको लगता है मुझे भी जाना है। तो इधर बेडरूम भी फटाफट मैंने क्लीन कर दिया। फाइनली हम लोग रेडी होके आ गए नीचे, बाबू को लेने जा रही हूँ बाहर गेट पे। तो बस आज वेट नहीं हो रहा था, लग रहा था थक के आएगा, खुश होके आएगा, परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो देखते हैं, हम भी आपको उनका एक्सप्रेशन ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे मोड में आए हैं। प्यारी कहाँ जा रहे हो? और देखिए आज तो सारी तरफ राधा ही राधा, कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे। मैं इसी कुर्ते की बात कर रही थी। पूरे मार्केट में ना ये कुर्ता छाया हुआ था, मेरे बेटे को भी लेना था पर मैंने नहीं लिया थोड़ा डिफरेंट करके भेजा था, पर आते टाइम इसकी हालत देखिए क्या हो गई है। कैसा करके भेजा था, कैसा हो गया। बच्चे थक जाते हैं। आप ज़रूर बताना कैसा लग रहा था मेरा बेटा। इधर इनके बाल और पगड़ी दोनों हो गई थी अलग, इनकी हालत ख़राब हो गई थी बहुत थक गया है ये। लेकिन जो भी है, इतना ही बच्चे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिए, ताकि आपको हमारे सारे नए ब्लॉग्स मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।